एलेक्सा रैंक क्या है और कैसे बढ़ाए? शायद आप जानते हो कि ये एलेक्सा रैंक क्या है, क्योंकि यदि आप ब्लॉगिंग फील्ड से हो तो जरूर से आप एलेक्सा रैंक क्या होता है, कैसे काम करता है और ये क्यों जरूरी होता है के विषय में जानते ही होंगे। अगर नहीं तब आज का यह आर्टिकल बहुत इन्फॉर्मेशनल होने वाला है। प्रत्येक ब्लॉगर ये जानना चाहते हैं कैसे वो अपने वेबसाइट की एलेक्सा रैंकिंग कैसे बढ़ाए, क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण फैक्टर है जिससे कि विजिटर्स को अपने ब्लॉग की तरफ आकर्षित किया जा सकता है और साथ में ये रीडर्स को ये जानकारी भी प्रदान करता है कि आपका ब्लॉग के प्रोफेशनल ब्लॉग है। वही अगर आपकी बेहतर एलेक्सा रैंक है तब ये आपके ब्लॉग ट्रैफिक को और ज्यादा इम्प्रूव करने में भी मदद करता है। वहीं अगर आपकी एलेक्सा रैंक अच्छी है तो हो सकता है कि दूसरे ब्लॉगर भी आपके ब्लॉग के लिंक को संदर्भ पर लिस्ट कर दे। इसका मतलब है कि आपको अपने ब्लॉग में अच्छी डोमेन से अच्छी क्वालिटी के बैकलिंक्स भी मिलेंगे। यहाँ आज इस आर्टिकल एलेक्सा रैंक क्या है और इसे कैसे इम्प्रूव करें में हम आपको ये सिखाएंगे कि कैसे आप अपने ब्लॉग की, अगर आप एक नए ब्लॉगर हैं तब इस आर्टिकल को पढ़ने के बाद आपको एलेक्सा रैंक के विषय में बेसिक जानकारी जरूर प्राप्त हो जाएगी, जो कि आपको अपने ब्लॉग के रैंकिंग को बढ़ाने में मदद करने वाली है। तो फिर बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। एलेक्सा रैंक क्या है? व्हाट इज एलेक्सा रैंक इन हिंदी? आपकी साइट की एलेक्सा रैंक दर्शाती है कि आपकी साइट अन्य साइटों की तुलना में इंटरनेट पर कितनी लोकप्रिय है। ये अन्य वेबसाइटों के सापेक्ष आपकी साइट की स्थिति भी दिखाता है। एलेक्सा रैंक क्या है हिंदी? एलेक्सा रैंक एक मेजर होता है वेबसाइट पॉपुलैरिटी की। ये रैंक करता है करीब मिलियंस की वेबसाइट्स, वो भी उनके पॉपुलैरिटी के आधार पर, मतलब कि जिसकी एलेक्सा रैंक 1 हो वो सबसे ज्यादा पॉपुलर होती है। ये रैंक ये भी रिवील करती है कि कैसे एक वेबसाइट परफॉर्म कर रही है बाकियों के तुलना में, जो कि इसे एक ग्रेट केपीआई बनाती है बेंचमार्किंग और कम्पिटिटिव एनालिसिस के लिए। ये रैंक को कैलकुलेट किया जाता है एक प्रोप्राइटरी मेथोडोलॉजी का इस्तेमाल कर, जो कि कंबाइन करती है एक साइट की एस्टिमेटेड ट्रैफिक और विजिटर एंगेजमेंट, वो भी पास्ट 3 मंथ्स के आधार पर। ट्रैफिक और एंगेजमेंट को एस्टिमेट किया जाता है ग्लोबल पैनल में लोगों के ब्राउजिंग बिहेवियर को देखकर, जो कि एक सैंपल होता है सभी इंटरनेट यूजर्स के लिए। नोट, साइट्स के रिलेटिव में, इसलिए आपकी साइट की रैंक केवल उस साइट की ट्रैफिक पर निर्भर नहीं करती बल्कि दूसरे वेबसाइट के ट्रैफिक में चेंजेस पर भी निर्भर करता है। यही कारण है कि क्यों आपकी साइट रैंक कम होने लगती है जब आपके साइट में अच्छी खासी ट्रैफिक आ रही हो तब भी। एलेक्सा का इतिहास। एलेक्सा को शुरू किया गया था सन 1996 में। यह एक कैलिफोर्निया बेस्ड सब्सिडरी कंपनी है Amazon.com की। इसे एक्वायर किया गया Amazon के द्वारा सन 1999 में, जो कि उस समय स्पेशलाइज की थी कमर्शियल वेब ट्रैफिक डेटा प्रदान करने में, जिसे कि वो गैदर करती थी अलग अलग टूलबार्स और वेब ब्राउजर्स। कुछ एलेक्सा की सबसे महत्वपूर्ण प्रीवियस एक्टिविटीज हैं जिसमें ऐसे डेटाबेसेस थे जो कि सर्व करते थे एक बेसिस के तौर पर, जिससे कि एक वेबैक मशीन को बनाया जा सके, और अब इन सर्च फैसिलिटीज को बनाना बंद कर दिया गया है। वही अभी की इनकी ये एलेक्सा रैंक, यह एक ऐसी मेट्रिक है जो कि रैंक करती है वेबसाइट्स को उनके पॉपुलैरिटी के ऑर्डर में, या कैसे उस वेबसाइट ने लास्ट 3 महीने में परफॉर्म किया है। क्या एलेक्सा रैंक को इम्प्रूव करना नेसेसरी होता है? जी हाँ, एलेक्सा रैंक को इम्प्रूव करना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है किसी भी ब्लॉग के लिए। अगर आप एक ब्लॉगर हैं तब ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि आप अपने साइट की एलेक्सा रैंक को इम्प्रूव करने की कोशिश करें। ऐसा इसलिए क्योंकि ये बेहतर अथॉरिटी प्रदान करता है, एडवर्टाइजर्स और रीडर्स के मन में एक अच्छा इंप्रेशन बनाता है, साथ में ये आपकी रेवेन्यू को बढ़ाने में भी मदद करता है। टिप: ज्यादातर रीडर्स पहले आपके ब्लॉग का एलेक्सा रैंक चेक करते हैं और यदि उन्हें सही लगा तभी जाकर वो आपके कंटेंट को पढ़ते हैं और ब्लॉग को फॉलो करना स्टार्ट करते हैं। कुछ में आपके पेज रैंक को इम्प्रूव करने में मदद करती है। एलेक्सा रैंक कैसे चेक करते हैं? एलेक्सा रैंक चेक करने के लिए आप डायरेक्टली alexa.com जा सकते हैं। वही पेज के टॉप राइट साइड में आपको एक सर्च बार दिखाई पड़ेगा। यहाँ आपको अपनी वेबसाइट URL को एंटर करना होता है और क्लिक करें फाइंड बटन। ये आपके ब्लॉग के सभी डेटा को शो कर देती है और साथ में आपके रैंक को भी। एलेक्सा ट्रैफिक रैंक को लेकर 6 ऐसे पॉइंट्स जिन्हें हम विश्वास करते हैं। लोगों की बातों को कौन भला रोक सकता है? उन्हें तो बस चीजें चाहिए जिसके ऊपर वो बातें बनाना प्रारंभ कर सके। वही एलेक्सा ट्रैफिक रैंक को लेकर भी लोगों के बीच बहुत से मिथ्स, मिसकंसेप्शन हैं। बहुत से लोग इन मिथ्स को सच भी मानते हैं। एलेक्सा की रैंकिंग सिस्टम सन 1988 में पहली बार इंट्रोड्यूस्ड हुए थी। बस और क्या था, इसे लेकर भी बहुत से मिथ्स इसके इर्द गिर्द बनना शुरू हो गई। तो चलिए अब ऐसे ही कुछ मिसकंसेप्शन के बारे में जानते हैं जिससे रैंक को इम्प्रूव किया जा सकता है। को मापती है जिन्होंने अपने ब्राउजर में एलेक्सा टूलबार स्थापित किया है।
ये सही नहीं है। एलेक्सा की मेजरमेंट पैनल बेस्ड होती है एक बहुत ही बड़ी और डाइवर्स सेट की ब्राउजर एक्सटेंशंस और प्लगइन्स के ऊपर। ये एलेक्सा टूलबार उन ब्राउजर एक्सटेंशंस में से एक है जिसमें कि एलेक्सा डेटा होता है। वही जिन साइट्स में एलेक्सा सर्टिफाई कोड ही इंस्टॉल्ड होती है, एलेक्सा डायरेक्टली वहां से ट्रैफिक मेजर कर लेता है उनके वेबसाइट के ऑल विजिटर से, फिर चाहे उनके पास एक ब्राउजर एक्सटेंशन इंस्टॉल्ड हो या न हो। 2. एलेक्सा केवल इंटरनेट विपणक और साइट मालिकों को मापती है। ये पहले वाले मिथ से संबंधित है, जो कि सही नहीं है। एलेक्सा की ट्रैफिक पैनल बेस्ड होती है उन लाखों लोगों के ऊपर जो कि 25,000 से भी ज्यादा अलग अलग ब्राउजर एक्सटेंशंस का इस्तेमाल करे हैं, जो कि एक 3 क्लेमिंग माई साइट करने से ये रैंक को अफेक्ट करती है। साइट को क्लेम करने से इसका रैंकिंग के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होती है, और साथ में आपको अपने साइट को बस इसलिए क्लेम नहीं करना चाहिए कि इससे आपके साइट के रैंकिंग को कोई फर्क पड़ने वाला है। वैसे क्लेमिंग योर साइट ये एक फ्री सर्विस है, और इससे आप अपने साइट की डिस्क्रिप्शन और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन को अप टू डेट रख सकते हैं, जिससे आप कभी भी कोई पोटेंशियल बिजनेस अपॉर्चुनिटीज मिस न करें, क्योंकि एलेक्सा को प्रति माह करीब 10 करोड़ से भी ज्यादा लोग विजिट करते हैं। 4. एलेक्सा विजेट को इंस्टॉल करने से रैंक इम्प्रूव होती है। नहीं, ये एलेक्सा रैंक विजेट्स केवल आपको अलाउ करती है आपके साइट रैंक को प्रमोट करने के लिए आपके विजिटर्स के साथ। इस विजेट का इस्तेमाल साइट के ट्रैफिक को मेजर करने के लिए नहीं किया जाता है। 5. अगर मेरी साइट की ट्रैफिक ऊपर चली जाए एक पर्टिकुलर दिन में, तब मेरी रैंकिंग भी ऑटोमेटिकली बेहतर हो जाएगी। ये जरूरी नहीं है। ये ग्लोबल एलेक्सा रैंक प्रतिदिन अपडेट होती है, लेकिन ये मुख्य रूप से आधारित 3 महीने के। ऐसे में एक दिन का ट्रैफिक बस एक छोटा सा हिस्सा होता है ये निर्धारित करने के लिए कि वेबसाइट की रैंक कैसी रहेगी। साथ में आपके साइट की रैंकिंग रिलेटिव होती है दूसरे साइट्स के ऊपर, इसलिए दूसरों वेबसाइट के ट्रैफिक में कोई भी बदलाव का आपके साइट के रैंकिंग पर असर जरूर पड़ता है। 6. अगर हम एलेक्सा को पे करें तब हमारा रैंक बेहतर हो सकता है। बिल्कुल नहीं। ये सच बात है कि एलेक्सा की मार्केटिंग स्टैक आपको मदद कर सकती है ऐसे अपॉर्चुनिटीज को डिस्कवर करने के लिए, जिससे कि आपके वेबसाइट को ज्यादा ट्रैफिक आ सके, जो बाद में आपके लिए बेहतर रैंक प्रदान कर सकता है। वही अगर आप एलेक्सा सर्टिफाई कोड को इंस्टॉल करें आपके वेबसाइट में, तब एलेक्सा डायरेक्टली ही आपके साइट की ट्रैफिक को मेजर कर सकती है, न कि उसे एस्टिमेट कर। डायरेक्ट मेजरमेंट आपके साइट को एक बेहतर और एक्यूरेट रैंक प्रदान करती है, लेकिन ज्यादा एक्यूरेट का ये मतलब नहीं होता है कि एक बेहतर रैंक। एलेक्सा रैंक कैसे इम्प्रूव करे? तो क्या आप तैयार है अपने एलेक्सा रैंकिंग को बढ़ाने के लिए? बताने वाला हूँ, जो कि आपको आपके ब्लॉग के एलेक्सा रैंक को बढ़ाने में काफी मदद करने वाला है। तो फिर चलिए कुछ टिप्स के विषय में जानते हैं। 1. अपने ब्लॉग की ट्रैफिक को इंक्रीज करें। यह एक मेजर फैक्टर है अपने वेबसाइट की एलेक्सा रैंकिंग को इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि एलेक्सा आपके ब्लॉग को रैंक आपके ट्रैफिक के हिसाब से प्रदान करता है। अगर आप ज्यादा ट्रैफिक पाएंगे डेली, तब ये जरूर से आपके एलेक्सा रैंक को इम्प्रूव कर देगी। मेरा मानना है कि अगर धीरे धीरे आपकी ट्रैफिक बढ़ाएंगे, तब ये आपके एलेक्सा रैंक को भी इम्प्रूव कर देगा। एक छोटी सी इंक्रीज ब्लॉग ट्रैफिक में आपके रैंकिंग में एक बड़ा 2 एवरेज टाइम आपकी साइट में। ये दूसरा सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है एलेक्सा रैंक को बढ़ाने के लिए, क्योंकि एलेक्सा इस बात को चेक करता है कि कितने समय तक आपके विजिटर साइट में रहते हैं। इसलिए अपने कंटेंट को एंगेजिंग करें, जिससे ज्यादा लोग पोस्ट में रहे और फाइनली आपकी एवरेज टाइम इंक्रीज हो। कुछ टिप्स जिससे कि यूजर आपके साइट में ज्यादा समय तक रहें। 1. इनबाउंड लिंक। यह एक बेहतर तरीका है जिससे कि आप अपने यूजर को अपने साइट में एंगेज कर सकें। इसमें आपको अपने दूसरे पोस्ट के URL को एक पोस्ट में इस्तेमाल करना होता है। इससे यूजर्स आपके पोस्ट में ज्यादा समय तक रहते हैं। ध्यान दें कि रिलेटेड पोस्ट का ही इस्तेमाल करें। 2. रिलेटेड पोस्ट। आप कुछ रिलेटेड पोस्ट प्लगइन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे रिलेटेड पोस्ट आपके ब्लॉग पोस्ट के आखिर में दिखाई पड़ेगी। साथ में इससे यूजर एक पोस्ट से दूसरे में स्विच करते हैं। आखिर में एवरेज टाइम इंक्रीज होता है। इन दोनों टिप्स का इस्तेमाल कर आप यूजर्स को अपने साइट में ज्यादा समय तक रखने में इस्तेमाल पर विजिटर। अगर आपकी एवरेज पेज व्यू पर विजिटर बढ़िया है, तब यह आपको आपके एलेक्सा रैंक को बढ़ाने में मदद करती है। इसलिए कोशिश करें अपने एवरेज पेज व्यू को बढ़ाएं। इसे बढ़ाने के लिए आप ऊपर के दिए गए दोनों मेथड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, i.e. इनबाउंड लिंक और रिलेटेड पोस्ट प्लगइन। 4. ओरिजिनल कंटेंट प्रोड्यूस करें। एलेक्सा रैंक को बेहतर करने में हमारे कंटेंट्स का ओरिजिनल होना बहुत जरूरी होता है। अगर हमारा कंटेंट ओरिजिनल हो, तब दिन प्रतिदिन हमारा एलेक्सा रैंक भी इम्प्रूव होगा। इसलिए कोशिश करें कि हमेशा ओरिजिनल कंटेंट ही ऐड करें ब्लॉग में।
एक्सपर्ट एडवाइस। एलेक्सा भी इंटेलिजेंस एल्गोरिदम्स का इस्तेमाल करता है गूगल की तरह, इसलिए कभी भी किसी दूसरे ब्लॉग आर्टिकल को कॉपी न करें, अन्यथा आपकी एलेक्सा रैंक भी ड्रॉप होगी और साथ में गूगल भी आपके साइट को इंडेक्सिंग करना बंद कर देगा। 5. अपने साइट में एलेक्सा विजेट डालें। यह एक कॉमन लॉजिक है कि अगर आप एलेक्सा विजेट को ऐड करें अपने साइट में, तब ये यूजर को एनकरेज करेगा उन पर क्लिक करने के लिए। जब कोई उस पर कोशिश करें अपने साइट में एलेक्सा विजेट का इस्तेमाल करने के लिए। 6. अपने ब्लॉग के लिए क्वालिटी बैकलिंक। दूसरों के ब्लॉग पर कमेंट करना एक बहुत ही आसान काम होता है अपने ब्लॉग के लिए बैकलिंक हासिल करने के लिए, क्योंकि इसमें बस आपको दूसरे पॉपुलर ब्लॉग में कमेंट करना होता है। जब भी कोई आपके कमेंट पर या प्रोफाइल पिक पर क्लिक करता है, तब वो डायरेक्टली ही आपके ब्लॉग पर रीडायरेक्टेड हो जाता है। इसके लिए आपको अपने ब्लॉग का URL को वेबसाइट फील्ड में स्पेसिफाई करना होता है, जो कि स्थित होता है कमेंट बॉक्स के नीचे। नोट: ध्यान दें कि कभी भी अपने ब्लॉग URL को डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में इस्तेमाल न करें, वरना वो इसे स्पैम भी मान सकता है। अपने ब्लॉग का URL केवल वेबसाइट फील्ड में ही भरें, जो कि 7. एलेक्सा के लिए एक रिव्यू आर्टिकल लिखें। एलेक्सा के लिए एक रिव्यू आर्टिकल लिखने से ये 100% आपको अपने एलेक्सा रैंक को इम्प्रूव करने के लिए हेल्प करेगा, क्योंकि आजकल एलेक्सा एक बहुत ही कॉमन कीवर्ड है जिसे ही ज्यादातर गूगल पर सर्च किया जाता है। इसलिए अगर आप एलेक्सा के लिए एक रिव्यू लिखें, वो भी यूनिक, तब ये आपको अपने ब्लॉग ट्रैफिक को बढ़ाने के लिए काफी मदद करने वाला है, जिससे आपकी एलेक्सा रैंक बेहतर होगी। वही आप एलेक्सा को एक बैकलिंक भी दे सकते हैं, जो कि आपके ब्लॉग ट्रैफिक के लिए बहुत बेहतर है। 8. ब्लॉग को अपडेट करें रेगुलरली। इंटरनेट में आपके नीचे से संबंधित बहुत सारे ब्लॉग्स हैं, इसलिए अगर आप फ्रीक्वेंटली अपने ब्लॉग पर नहीं लिखेंगे, तब इससे आपके एलेक्सा रैंक में गिरावट दिखाई पड़ सकती है। एक बार आपकी एलेक्सा रैंक कम हो जाए, तब उसे पहले के रैंक को हासिल करने में बहुत ज्यादा समय लगता है। इसलिए मेरी माने तो अपने ब्लॉग को रेगुलरली अपडेट करते रहें, जिससे आपकी एलेक्सा रैंक धीरे धीरे बेहतर होती रहेगी। कम से कम हफ्ते में एक आर्टिकल पोस्ट करें और कोशिश करें अपने पुराने आर्टिकल्स को अपडेट। बताई गई इन टिप्स का सही तरीके से पालन करें, तब न केवल आपकी एलेक्सा रैंकिंग बढ़ेगी, बल्कि आपके ब्लॉग ट्रैफिक भी काफी इजाफा होगा। आज आपने क्या सीखा? मुझे आशा है कि मैंने आप लोगों को एलेक्सा रैंक क्या है, व्हाट इज एलेक्सा रैंक इन हिंदी, के बारे में पूरी जानकारी दी, और मैं आशा करता हूँ आप लोगों को एलेक्सा रैंक कैसे इम्प्रूव करे के बारे में समझ आ गया होगा। यदि आपके मन में इस आर्टिकल को लेकर कोई भी डाउट्स हैं या आप चाहते हैं कि इसमें कुछ सुधार होनी चाहिए, तब इसके लिए आप नीचे कमेंट्स लिख सकते हैं। आपके इन्हीं विचारों से हमें कुछ सीखने और कुछ सुधारने का मौका मिलेगा। यदि आपको मेरी यह पोस्ट एलेक्सा रैंक कैसे बढ़ाए अच्छा लगा हो या इससे आपको कुछ सीखने को मिला हो, तब अपनी प्रसन्नता और उत्सुकता को दर्शाने के लिए कृपया इस पोस्ट को सोशल नेटवर्क्स जैसे कि फेसबुक और